कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मुंगेर के लाल विशाल ने 64वीं बीपीएससी परीक्षा में जो कमाल दिखाया है उसे देखते हुए दुष्यंत कुमार की लिखी यह पंक्तियां याद आती है। विशाल ने बीपीएससी की परीक्षा में चौथा रैंक हासिल किया है। वो बैंक ऑफ इंडिया में स्लीक ऑफिसर और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑडिटर के पद पर रह चुके हैं। शादीशुदा है। तब से बीपीएससी की परीक्षा में मैंने चौथा स्थान प्राप्त किया है। मेरा मूल निवास धरारा ग्राम मुंगेर है और मैंने अपना 10th समस्तीपुर से किया है। 12th की परीक्षा मैंने 2006 में कोटा से की थी और मेरा जो इंजीनियरिंग है वो मैंने कलकत्ता के MERI मरीन इंजीनियरिंग से किया था। ये सफ़र मेरा काफ़ी लंबा था और काफ़ी कठिन था। इस सफ़र में माता पिता का तो योगदान रहा ही, उसके अलावा मेरे भाई और मेरी बीवी का विशेष योगदान रहा है। ये एग्ज़ाम को एक एग्ज़ाम की तरह हमें नहीं देखना चाहिए। ये एग्ज़ाम की जब आप तैयारी करते हैं ये आपके जीवन का एक हिस्सा बन जाता है और तभी आप सफल हो पाते हैं। तो मेरा सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनसे यही कहना है कि आप दूसरों की गलती से सीखिए, क्योंकि अपनी गलती से सीखने में काफ़ी समय लगता है और कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। ये जो समय है अभी कोविड का पिछले 1.25 साल से लोगों के पास समय यूटिलाइज करने का कोई सही साधन नहीं है। तो सारे एस्पिरेंट्स के पास ये बहुत ही सुनहरा मौका है कि इस समय को वो कैसे यूटिलाइज कर पाए। अभी इंटरनेट पे आपको सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, आपको घर से बाहर कहीं ही नहीं जाना है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इंटरनेट को कैसे यूज़ करते हैं। तो इस साधन को आप अच्छे से यूज़ करें और कभी घबराइएगा मत, क्योंकि एक ही बार में आपको हो सकता है सफलता ना मिले, लेकिन ये ऐसा एक परीक्षा है जहां अगर आप अंतिम तक टिके रहे तो जीत आपकी होगी। विशाल के पिता रिटायर्ड DDM, वही मां डॉक्टर मीना देवी खुद कहलगांव के कॉलेज में प्रिंसिपल है। छोटा भाई मृणाल बीटेक की तैयारी कर रहा है। पूरा परिवार फिलहाल कलकत्ता में रह रहा है, लेकिन मुंगेर धरहरा में रह रहे विशाल के चाचा चाची और बहनें उसकी सफलता से काफी खुश हैं। चाहते हैं विशाल की तरह ही और लोग तरक्की करें, तैयारी करें बढ़िया से, सफलता एक न एक दिन मिलेगी ही। निराश नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं कि एक ही बार में कंप्लीट हो जाता है। मेहनत उतना ही लगातार करते रहना चाहिए जब तक सफलता नहीं मिल जाती है। हम लोग ऐसा ही हम लोग का राय रहेगा, सब बच्चों को उसी तरह मेहनत करें। छोटा गांव को नहीं देखना है, सब जगह सुविधा हो गई है। गांव में भी कोई चीज़ की कमी नहीं है, पढ़ाई लिखाई में हर तरह की सुविधा है, इसलिए गांव शहर में कोई अंतर हम नहीं समझते। लोग बहुत प्राउड कर रहे हैं उन पे, क्योंकि वो एक सेट कर दिए ना, टॉप 5 में आ गए, तो पूरा फैमिली हमारा बहुत प्राउड कर रहा है उन पे। आगे आप लोग भी बनना चाहते हैं? जी बिल्कुल, हम लोग भी बहुत तैयारी कर रहे हैं। एक एम सेट कर दिया है वो, तो हमें भी उसके पीछे पीछे उनके गाइडेंस के ये पे आना। मेरा भतीजा बहुत मेहनती है और वो उनसे सबको इंस्पायर होना चाहिए। मेरी बच्चियाँ भी उनसे बहुत ये ले रही हैं, इंस्पिरेशन ले रही हैं और उसी के नक्शे कदम पर और सबको भी चलना चाहिए। मेहनत लगातार करें और अपना मुकाम हासिल। पढ़ाई के बाद विशाल की पहली नौकरी बैंक ऑफ इंडिया में स्लीक ऑफिसर के तौर पर लगी। उन्होंने वहां काम भी किया, लेकिन पढ़ाई जारी रही। दूसरी नौकरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में ऑडिटर के तौर पर लग गई। विशाल ने नौकरी बदल ली, इस दौरान शादी भी कर ली, लेकिन पढ़ाई निरंतर चलती रही। मेहनत के बूते आखिरकार विशाल ने बीपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की, बल्कि पूरे राज्य में चौथा रैंक हासिल किया है। विशाल ने जिंदगी के तमाम उतार चढ़ाव के बीच जो कर दिखाया है, उससे पूरा जिला ही नहीं बल्कि पूरा राज्य गौरवान्वित है।